प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। कल किसान संघ ने केंद्र की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसान संगठन की ओर से कहा गया कि हम तीनों कानूनों में से किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर किसान संघ ने केंद्र की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है जैसा वो अपने विपक्ष के साथ करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। कल यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी खुद देश के 9 करोड़ किसान के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपए जाएगा। इस दौरान पीएम 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। भारत में हर साल 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। साल 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था। हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में समझाया जाता है। साथ ही इस दिन जगह जगह सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जाता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,36,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 56 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,46,778 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,81,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा से आए लोगों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग में नई कवायद शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 104 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे कि यात्री खुद से 104 नंबर पर फोन करें और अपने यात्रा की जानकारी दें। कोरोना के बदले स्वरूप से संक्रमित यात्री कई राज्यों में मिले हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के बाद प्रदेश में एक बार फिर से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को पत्र लिखकर मंत्रालय, सचिवालय समेत अन्य कार्यालयों में काम कर रहे अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिससे कि अनियमित कर्मचारियों में नई आस जगी है। विद्यामितानों ने 28 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान पिछले 2 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिससे वो सरकार से नाराज है। छत्तीसगढ़ के जिला पंचायतों के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने पहुंचा। पंचायती राज्य को शुद्धिकरण करने की मांग की। इस मौके पर सदस्यों ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जहां मंत्री ने फाइल आने के बाद अगले माह नियमितीकरण का आश्वासन दिया। रायपुर शहर के हीरापुर इलाके में पेंट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। धुआं उठता देख फैक्ट्री के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के अलावा दूसरे बड़े स्टील प्लांट से 2 निजी अग्निशमन वाहन बुलाने पड़े। आग पेंट बनाने के लिए रखे गए केमिकल में लगी और फैक्ट्री के पिछले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटावों का समाधान परिवार के बीच से किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएमई द्वारा नीट एग्जाम फॉर्म में जिन छात्रों ने खुद को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं बताया था, उनके एडमिशन को रद्द किया जा रहा है। डीएमई द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अंकित साहू के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया।
भोपाल के नीलम पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संगठन ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं किसान नेताओं को रात में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया। श्योपुर जिले में चेटीखेड़ा बांध परियोजना को लेकर मंडी परिसर में किसानों ने पहले धरना दिया, फिर कांग्रेस के समर्थन में 1 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कृषि मंत्री का विरोध किया। विदिशा में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सागर सांसद राज बहादुर भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और अधिकारियों से कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी विधायक राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में चिताया था। बिलासपुर में अप्रेंटिस छात्रों ने एसएसएल मुख्यालय का घेराव किया और नियमितीकरण करने की मांग की। उन्होंने बताया कि एसएसएल के कौशल विकास योजना के तहत 2018 और 2019 में सैकड़ों आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया, जिसके कारण अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बलौदाबाजार के पुटपुरा में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने परिवहन में लगे वाहनों को खड़ा करवा दिया। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर शांत कराया। तरका घाट और तुमरा घाट में खुले बीएसएफ कैंप के विरोध में ग्रामीण उतर आए हैं। पखांजूर में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि ये जगह उनके देवी देवताओं की है। अचानक बिना किसी जानकारी के कैंप खोलना हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जबलपुर में राजस्व अधिकारियों पर हो रहे हमले को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा और अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे राजस्व अमला बेखौफ होकर अपना काम कर सके। महासमुंद जिले में बीज उत्पादक किसान उपज का दाम नहीं मिलने से परेशान है। महासमुंद जिले में 2019 में 26 किसानों से 66,885 क्विंटल धान का बीज खरीदा गया, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। वहीं अधिकारी शासन स्तर का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में अब भी 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएम का यह संबोधन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान नेता दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे। किसान मोर्चा की ओर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अगर लोगों के कुछ सवाल हो तो वो जवाब दे सकें। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। कल किसान संघ ने केंद्र की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसान संगठन की ओर से कहा गया कि हम तीनों कानूनों में किसी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर किसान संघ ने केंद्र की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है जैसा वो अपने विपक्ष के साथ करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। कल यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी खुद देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपए जाएगा। इस दौरान पीएम 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। भारत में हर साल 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। साल 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था। हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में समझाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन जगह जगह सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जाता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,36,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 56 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,40,778 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,81,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 1007 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,514 पहुंच गया। वहीं 1,223 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,20,000 के पार है। अभी 10,766 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,337 नए मरीज से आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 15,635 हो गई है। 15 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,227 पहुंच गया। 1,429 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 206 और राजनांदगांव में 130 नए संक्रमित मिले। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा से आए लोगों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई कवायद शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 104 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे कि यात्री खुद से 104 नंबर पर फोन करें और अपनी यात्रा की जानकारी दें। कोरोना के बदले स्वरूप से संक्रमित यात्री कई राज्यों में मिले हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। वी डी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वे आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी एस संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। शर्मा ने एमपी बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की। भोपाल में 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र के स्वरूप पर निर्णय होगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं। वहीं सत्र में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या पर भी फैसला होगा और 28 नए विधायक शपथ भी लेंगे। सत्र में विधानसभा सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हो सके। आज रायपुर नगर निगम में मेयर एंड काउंसिल की बैठक होगी। बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में होगी, जहां स्थानीय समस्याओं और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस साल शीतकालीन अवकाश नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने 26 से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। परीक्षा की तैयारी और सिलेबस पूरा कराने के लिए ये फैसला लिया गया। बता दें कि कोरोना के चलते मार्च से नवंबर तक स्कूल बंद थे, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के बाद प्रदेश में एक बार फिर से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को पत्र लिखकर मंत्रालय, सचिवालय समेत अन्य कार्यालयों में काम कर रहे अनियमित संविदा दैनिक तनख्वाही कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिससे कि अनियमित कर्मचारियों में नई आस जगी है। विद्यामितानों ने 28 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान पिछले 2 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिससे वो सरकार से नाराज हैं। छत्तीसगढ़ के जिला पंचायतों के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री टी एस सिंहदेव से मुलाकात करने पहुंचा। पंचायती राज्य को शुद्धिकरण करने की मांग की। इस मौके पर सदस्यों ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जहां मंत्री ने फाइल आने के बाद नियमितीकरण का आश्वासन दिया। कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरण नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटावों का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएमए द्वारा नीट एग्जाम फॉर्म में जिन छात्रों ने खुद को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं बताया था, उनके एडमिशन को रद्द किया जा रहा है। डीएमए द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अंकित साहू के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया। श्योपुर जिले में चेटीखेड़ा बांध परियोजना को लेकर मंडी परिसर में किसानों ने पहले धरना दिया, फिर कांग्रेस के समर्थन में 1 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कृषि मंत्री का विरोध किया। करका घाट और तुमरा घाट में खुले बीएसएफ कैंप के विरोध में ग्रामीण उतर आए हैं। पखांजूर में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि ये जगह उनके देवी देवताओं की है। अचानक बिना किसी जानकारी के कैंप खुलना हमारी आस्था के साथ खिलवाड़। जबलपुर में राजस्व अधिकारियों पर हो रहे हमले को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा और अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे राजस्व अमला बेखौफ होकर अपना काम कर सके। उज्जैन की फ्रीगंज सब्जी मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान व्यापारियों ने किसानों की सब्जियों की गड्डी फेंक दी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि किसान मंडी में आकर उपभोक्ताओं को सीधे सीधे सब्जियां बेचते हैं। उधर किसानों का कहना है कि हम तो किसान हैं, हमें कैसे पता होगा कि कौन व्यापारी है और कौन ग्राहक। भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ प्यारेलाल खंडेलवाल आवासीय परिसर के रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों का आरोप है कि
बीते 2 साल से मेंटेनेंस के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रहवासियों ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। छतरपुर के बड़ा मेलहरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के पटवारियों को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर जिला पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पटवारी संघ ने विधायक से 3 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा। ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र के स्टोन पार्क की जमीन से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, जिसके स्टोन पार्क की जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले लोग डर गए हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले में घेराव करने पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। जबलपुर के आधार ताल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्षद मद के स्वीकृत कामों को नहीं कराया गया, जिसके चलते वार्डों में विकास के काम नहीं हुए और अधिकारी मनमानी पर उतर आए। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के सुतियापाट बांध से नहर विस्तारीकरण का काम विवादों में घिर गया है। नहर विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। वहीं अधिग्रहण में कल्याणपुर गांव के किसानों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। होशंगाबाद के नंदरवाड़ा में किसानों से धान खरीदकर एक व्यापारी भाग गया, जिससे परेशान किसानों ने व्यापारी आदित्य राज कुबरा के खिलाफ सिवनी मालवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। व्यापारी ने किसानों से मेनका धान 2400 से 2500 रुपए के भाव में खरीदा था, लेकिन पैसे नहीं दिए। जबलपुर के 79 वार्डों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सवाल खड़े किए हैं। मंच के सदस्यों का आरोप है कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। इसलिए मतदाता सूची को निरस्त कर दोबारा मतदाता सूची तैयार की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। समारोह में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, विश्व भारती के ग्रामोदय का काम तो हमेशा से प्रशंसनीय रहे हैं। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस अकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। कल किसान संघ ने केंद्र की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान संगठन की ओर से कहा गया कि हम तीनों कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। कल यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी खुद देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जाएगा। इस दौरान पीएम 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में अब भी 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कैश कांड मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों को तलब किया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह विभाग के एसीएस को तलब किया। मामले में आयोग 5 जनवरी को अधिकारियों से बातचीत करेगा। वहीं नोटिस के बाद अधिकारियों पर लेन देन के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। भारत में हर साल तो 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। साल 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था। हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में समझाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन जगह जगह सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जाता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,36,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 56 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,40,778 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,81,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,007 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,514 पहुंच गया। वहीं 1,223 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,20,000 के पार है। अभी 10,766 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1337 नए मरीज से आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,635 हो गई है। 15 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,227 पहुंच गया है। 1429 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 206 और राजनांदगांव में 130 नए संक्रमित मिले। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा से आए लोगों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग में नई कवायद शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 104 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे कि यात्री खुद से 104 नंबर पर फोन करें और अपने यात्रा की जानकारी दें। कोरोना के बदले स्वरूप से संक्रमित यात्री कई राज्यों में मिले हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। वी डी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वे आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। शर्मा ने एमपी बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की। भोपाल में 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र के स्वरूप पर निर्णय होगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं। वहीं सत्र में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या पर भी फैसला होगा और 28 नए विधायक शपथ भी लेंगे। सत्र में विधानसभा सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस साल शीतकालीन अवकाश नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने 26 से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। परीक्षा की तैयारी और सिलेबस पूरा कराने के लिए ये फैसला लिया गया। बता दें कि कोरोना के चलते मार्च से नवंबर तक स्कूल बंद थे, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के बाद प्रदेश में एक बार फिर से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को पत्र लिखकर मंत्रालय, सचिवालय समेत अन्य कार्यालयों में काम कर रहे अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिससे कि अनियमित कर्मचारियों में नई आस जगी है। विद्यामितानों ने 28 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान पिछले 2 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिससे वो सरकार से नाराज है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएमई द्वारा नीट एग्जाम फॉर्म में जिन छात्रों ने खुद को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं बताया था, उनके एडमिशन को रद्द किया जा रहा है। डीएमई द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अंकित साहू के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया। श्योपुर जिले में चेटीखेड़ा बांध परियोजना को लेकर मंडी परिसर में किसानों ने पहले धरना दिया, फिर कांग्रेस के समर्थन में 1 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कृषि मंत्री का विरोध किया। छतरपुर के बड़ामलहरा विधायक के प्रद्युम्न सिंह लोधी के पटवारियों को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर जिला पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पटवारी संघ ने विधायक से 3 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा। ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र के स्टोन पार्क की जमीन से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, जिसके स्टोन पार्क की जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले लोग डर गए हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के सुतिया पाट बांध से नहर विस्तारीकरण का काम विवादों में घिर गया है। नहर विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। वहीं अधिग्रहण में कल्याणपुर गांव के किसानों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। जबलपुर के 79 वार्डों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सवाल खड़े किए हैं। मंच के सदस्यों का आरोप है कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं, इसलिए मतदाता सूची को निरस्त कर दोबारा मतदाता सूची तैयार की जाए। उज्जैन में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपियों पर नाबालिग को अलग अलग होटलों में बेचने का आरोप है। घटना महाकाल थाना क्षेत्र की है। महिला थाने में अपराध दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। मुरैना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक वेब सीरीज दोनाली की शूटिंग के लिए मुंबई से मुरैना आया था और शूटिंग चंबल नदी के बीहड़ों में चल रही थी। इस दौरान कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में युवक की लाश मिली। मामला कोतवाली थाना के टीआरपुरम कॉलोनी का है। रायपुर के रिंग रोड नंबर 1 पर बीएसपी कॉलोनी भाटा गांव निवासी अनिल कुमार पदमवार की लाश मिली। पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर जानकारी ली। मृतक अनिल को दमा की बीमारी थी और अपने घर से पत्नी से मिलने के लिए नागपुर जाने के लिए निकला था। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, वहीं पुलिस जांच कर रही है।
राजधानी रायपुर में महिला मेकअप आर्टिस्ट ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। शातिर ठग ने खुद को आर्मी का अफसर बताते हुए शादी में मेकअप करने के लिए बुकिंग एडवांस पेमेंट भेजने की बात कही और गूगल पे के माध्यम से महिला को 75,000 रुपए का चूना लगाया। मामला खमाड़ी थाना इलाके का है, पुलिस जांच कर रही है। जगदलपुर में नगरनार पुलिस ने 2 आरोपियों को 25 लाख रुपए के गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ओडिशा से ट्रक में भरकर गांजा ला रहे थे, जहां सूचना पर पुलिस ने ओडिशा जगदलपुर सीमा पर कार्रवाई की। बस्तर के नगरनार पुलिस ने गौवंशों की तस्करी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 ट्रकों में भरे 74 मवेशियों को आजाद कराया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद चोकावाड़ा चौक में नाकेबंदी कर पुलिस ने तस्करों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में एक ओडिशा, हैदराबाद और 2 बेंगलुरु के रहने वाले। ग्वालियर में पुलिस ने जलालपुर बस्ती में शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामारी कर 5 लोगों को पकड़ा है। पुरानी छावनी में जीतू चौहान, शेरू लोधी, जंगली लोधी और देवेंद्र लोधी देसी शराब बनवा रहे थे। पुलिस को तलाशी में 250 लीटर ओपी, 20 पेटी देशी शराब, मशीन के साथ अन्य सामान का जखीरा मिला। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्वालियर में होटल सनबीम के रेस्टोरेंट और किचन में जिला प्रशासन ने उसे सील कर दिया। कार्रवाई की इन होटल के रेस्टोरेंट में कई अनियमितताएं खाद्य विभाग की टीम को मिली थी। जिला प्रशासन ने होटल सनबीम पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन होटल प्रबंधन ने जुर्माना जमा नहीं किया था। कवर्धा जिले के मेरमिट्टी पंचायत की महिला सरपंच ने जनपद सीओ पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत महिला सरपंच ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ से की है और कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने जांच के लिए जिला पंचायत सीओ को निर्देश दिए। बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे 5 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। तीनों आरोपी मेडिकल कॉलेज समेत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। देवास की औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 30 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिसमें 28 बाइक और 2 4 पहिया वाहन है। आरोपी ब्याज में पैसा देता था और समय पर नहीं लौटाने पर उनका सामान उठा लाता था। अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर में ऑनलाइन नकली पिस्टल खरीदकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ऑनलाइन साइट्स को बैन करने के लिए साथ ही कार्रवाई करेगी। दरअसल पुलिस ने 3 दिन पहले हुई लूट के मामले में आरोपी नरेंद्र चौहान और राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। बलरामपुर की राजपुर थाना पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से डीजल भी जब्त किया। आरोपी मोबाइल टावर और गाड़ियों से डीजल चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर के पातोंडा रोड पर स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात लोग पेट्रोल डालकर आग लगाते नजर आ रहे हैं। रायपुर शहर के हीरापुर इलाके में पेंट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। धुआं उठता देख फैक्ट्री के कर्मचारी में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के अलावा दूसरे बड़े स्टील प्लांट से 2 निजी अग्निशमन वाहन बुलाने पड़े। आग पेंट बनाने के लिए रखे गए केमिकल में लगी और फैक्ट्री के पिछले हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। सूरजपुर के रामनगर पंचायत में 14 लाख रुपए गबन मामले में एसडीएम ने सरपंच जवाहर सिंह टेकाम को सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। बता दें कि विश्रामपुर थाने में सरपंच और पूर्व सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। मामले में सरपंच और पूर्व सचिव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिला प्रशासन की टीम खजरी खीरिया स्थित बाईपास पर अवैध रूप से संचालित कारखाने का मुआयना करने पहुंची। 2 दिन पहले प्रशासन की टीम ने कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की थी, जहां से भारी मात्रा में डोलोमाइट पाउडर और दूसरे केमिकल से तैयार किया हुआ नकली खाद मिला और 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। सरगुजा को गुटखा तंबाकू मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत विभागीय दफ्तरों से की गई है, जिसके तहत अब हर विभाग में एक नोडल अधिकारी रहेगा जो तंबाकू या उससे जुड़े हुए उत्पादों का उपयोग करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करेगा। मध्य प्रदेश में आज सुशासन दिवस मनाया जाएगा। कल शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। आज सभी सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सुबह 11 बजे सुशासन की शपथ लिए हैं। बीजेपी ने पूर्व पीएम के जन्मदिन को सुशासन दिवस मनाने का ऐलान किया। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के हाथी प्रभावित इलाकों में वन विभाग ग्रामीण को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ वन विभाग हाथी से बचने के लिए ग्रामीणों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बचने के कई उपाय बता रहे हैं। विभाग गांव-गांव में हेलोजन लाइट लगवा रहा है, साथ ही दीवारों पर हाथियों से सुरक्षित रहने के उपायों को लिखवाया गया है और रात में ग्रामीणों को जंगल न जाने की सलाह दी जा रही है।
अहमदाबाद में आज संत बर्फानी दादाजी का देहावसान हो गया। बर्फानी दादाजी के देश भर में अनुयायी मौजूद हैं। कल राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में दादाजी का अंतिम संस्कार होगा। बर्फानी दादाजी का राजनांदगांव, अमरकंटक समेत देश भर में कई आश्रम हैं। बर्फानी दादाजी का 273 वर्ष की उम्र में देहावसान हुआ। जांजगीर चांपा जिला पुलिस द्वारा समर्पण अभियान के तहत चांपा, सक्ती, बलौदा में बुजुर्ग व्यक्तियों से भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस की टीम बुजुर्गों के सुझाव और समस्याओं से रूबरू हुई। पुलिस के इस अभियान की बुजुर्गों और आम लोग भी तारीफ कर रहे हैं। भिलाई में फिट इंडिया मूवमेंट मुहिम के तहत साइकिलिंग और दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और जवानों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक प्रदीप कटियाल ने किया। इस दौरान उन्होंने जवानों को फिट रहने के टिप्स दिए। ग्वालियर में तानसेन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समारोह स्थल और तानसेन समाधि के 3 किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आयोजन स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने और उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। समारोह 26 से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। पन्ना जिले में कोविड वैक्सीन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से डीप फ्रीजर भी तैयार कर लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बस्तर जिले में बीते 2 दिनों से सामान्य से तापमान 4 डिग्री कम हो गया, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ सर्दी और बढ़ने का अनुमान है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग धूप और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में अब भी 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। वी डी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वे आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। शर्मा ने एमपी बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की। आज रायपुर नगर निगम में मेयर एंड काउंसिल की बैठक होगी। महापौर एजाज रीवर की अध्यक्षता में बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जिसमें स्थानीय समस्याओं और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी।